कांग्रेस के शासनकाल में भगवान श्री रामभद्र के द्वारा विनिर्मित सेतु, जिसको कहीं राम सेतु कहीं हनुमान सेतु भी कहते हैं, उसको विखंडित करने का अभियान चलाया गया। वो विदेशी षड्यंत्र था। मैं पोल पट्टी नहीं खोलना चाहता हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है। उस प्रोजेक्ट का उद्घाटन, योजना का उद्घाटन उस समय के माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस की अध्यक्षा, देश की लाडली दुलारी पुत्रवधू सुवर्णा जी, समझ गए? नहीं समझे? सोनिया जी का नाम मैंने रखा है सुवर्णा जी, और करुणानिधि वहाँ के मुख्यमंत्री, तीनों ने मिलकर की। समझ गए? श्री राम सेतु को विखंडित करने की योजना इन तीनों की थी, और विदेशी षड्यंत्र के कारण, क्योंकि नासा के उपग्रह के द्वारा जो श्री राम सेतु का चित्र प्राप्त हुआ, उसके बाद वहाँ के मान्य वैज्ञानिकों ने घोषणा की 17.5 लाख वर्ष प्राचीन मानव निर्मित यह सेतु है। इसके देखभाल ठीक ढंग से हो, सुनामी लहर के चपेट में आकर जो हिस्सा दब गया है, धंस गया है, उसकी विधिवत मरम्मत हो, अभी भी हजारों वर्षों तक स्थिर रहने योग्य यह सेतु है। अगर हम अमुक पुराण के आधार पर विचार करें तो कल्प भेद से भगवान रामभद्र का अवतार कभी त्रेता युग के प्रारंभ में तो कभी त्रेता द्वापर की संधि दशा में होता है। त्रेता युग के प्रारंभ में भगवान रामभद्र का अवतार मानने पर 17.5 लाख वर्ष प्राचीन ही श्री राम सेतु सिद्ध होता है। विदेशी तंत्र को आर्थिक उत्कर्ष के नाम पर प्रसन्न करने की भावना से राम सेतु को विखंडित करने का अभियान चला। थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए। आज भी वहाँ ऐसी वनस्पतियां हैं, अमुक अनुपात में मिला देने पर तैरने वाले पत्थर बन जाते हैं। थोरियम अणु ईंधन, थोरियम का भंडार हमको विश्व में सर्वाधिक समुद्र के तट पर रामेश्वरम में प्राप्त है, उस सेतु के कारण। समझ गए? आर्थिक दृष्टि से अगर थोरियम का दुरुपयोग ना हो, राजनेताओं के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, तो अणु ईंधन ऊर्जा में सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र सिद्ध हो सकता है। लेकिन भारत में वह क्षमता नहीं कि अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, अर्थ शक्ति, कृषि गौरक्ष, वाणिज्य और श्रम शक्ति का सदुपयोग कर सके। मैंने आर्थिक विशेषज्ञों से संपर्क किया। आर्थिक दृष्टि से भी वह योजना घातक सिद्ध थी। पर्यावरण वेत्ताओं से संपर्क साधा। पर्यावरण वेत्ताओं ने हमसे कहा, संदेश दिया, पर्यावरण की दृष्टि से भी सेतु का विखंडित होना घातक था। ऊर्जा विभाग ने भी कहा, रक्षा विभाग ने भी कहा। यहाँ तक मेरे पास संदेश आया, जब तक सेतु सुरक्षित है तभी तक रामेश्वरम सुरक्षित है। समझ गए? सेतु का विखंडित होना रामेश्वरम का समुद्र में डूबना है। सारी बातों को ताक पे रखकर हठीली कांग्रेस सरकार ने विदेशी तंत्रों की दासता स्वीकार करके सेतु को विखंडित करने का हठ लिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सलाह दी, अगर अमुक प्रोजेक्ट को क्रियान्वित ही करना है तो स्थान बदल लो ताकि सेतु विखंडित ना हो। केंद्रीय शासन तंत्र ने हठयोग का परिचय दिया। मैंने चीन की सीमा से लेकर रामेश्वरम तक यात्रा की। जब मैं दक्षिण भारत पहुंचा तो करुणानिधि ने वक्तव्य दिया, कहीं हमारे फाइल में वह सूचना होगी। पुरी के शंकराचार्य राष्ट्रद्रोही हैं, अंग्रेजी में उनका वक्तव्य था, उनको हम राष्ट्रद्रोह का दंड देंगे। और टी.एन. बालू, जो उन्हीं के दल का कांग्रेस में जहाज पर
योजना मंत्री था, उसने दिल्ली में कहा हमको लक्ष्य करके राष्ट्रद्रोही हैं ये, इनको राष्ट्रद्रोह का दंड दिया जाएगा। समझ गए? राष्ट्रद्रोह का दंड दिया जाएगा। राष्ट्रद्रोह का काम करने वालों ने कहा पुरी के शंकराचार्य राष्ट्रद्रोही हैं, इनको राष्ट्रद्रोह का दंड दिया जाएगा। मैं डरा नहीं और रामेश्वरम पहुंच गया। कालांतर में भाजपा की सरकार आई। मैं किसी दल का नहीं हूं, मैं किसी दल का होता तो ऐसी वाणी मेरी नहीं होती। लोभ भय कोरी भावुकता अविवेक के वशीभूत व्यक्ति ऐसा बोल नहीं सकता है। तो गडकरी जी ने पार्लियामेंट में घोषणा की श्री राम सेतु सुरक्षित है, उसे विखंडित किए बिना ही कोई योजना हम क्रियान्वित करेंगे। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने फिर पूछा है क्या सेतु को विखंडित करने का अभियान आपका विद्यमान है? जॉर्ज फर्नांडीज ने भी वाजपेयी जी के शासनकाल में यह प्रोजेक्ट क्रियान्वित हो, इसका प्रस्ताव वाजपेयी जी को दिया था। मुझे बहुत कुछ मालूम है। तो मैं एक संकेत करता हूं, भाजपा अपनी घोषणा के विरुद्ध श्री राम सेतु को छूने का, उसे ध्वस्त करने का, विखंडित करने का साहस न करे। हम अभी जीवित हैं और अरबों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक हमारी परंपरा उद्दीप्त रहेगी। इस अत्याचार को हम कतमत सह नहीं सकेंगे। आर्थिक दृष्टि से भी हानि के अतिरिक्त लाभ नामक कोई चीज नहीं है। फिर सज्जनों सुनिए, भगवान राम भद्र के द्वारा, वो जहाँ सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर हैं, सारी सृष्टि बनाई गई। लेकिन श्री रामावतार में दक्षिण भारत में केवल उनकी दो कृति, पहली कृति राम सेतु, सेतु आपको पता नहीं होगा, हमने श्रीलंका के सरकार, लंका से भी संबंध स्थापित किया। श्रीलंका ने कहा बिल्कुल ऐतिहासिक सेतु है, राम जी के द्वारा निर्मित सेतु है, इसके टूटने पर हमको आघात लगना ही लगना है। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ को शंकराचार्य के पद से पत्र दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो हमको उत्तर दिया, हमारे मठ में किसी फाइल में होगा, तो हम एक संकेत करना चाहते हैं सज्जनों, श्री राम सेतु विखंडित करने की परियोजना अगर भाजपा की गुपचुप है, उसे निरस्त करने का प्रयास देश पर नहीं अपने ऊपर कृपा करके करे। मैं एक संस्मरण सुनाता हूँ। जब मुझसे नहीं रहा गया, उस समय अब्दुल कलाम जी, वैज्ञानिक कलाम जी देश के राष्ट्रपति थे। उनके पास हमने व्यक्ति को भेजा कि बातचीत के लिए मुझे समय चाहिए। उन्होंने कहा कि जितना समय चाहिए माननीय शंकराचार्य जी को लें, मैं शाम को उनको समय दूंगा ताकि कोई हमारी व्यस्तता न रहे। जब हम राष्ट्रपति भवन पहुंचे, अगवानी के लिए राष्ट्रपति जी स्वयं आए, बहुत आस्थापूर्वक हमको उचित स्थान दिया। उनसे बातचीत के संदर्भ में उन्होंने जब उत्तर दिया, इस सार्वजनिक सभा में मैं व्यक्त करता हूँ सावधान, कलाम जी ने क्या कहा, मेरा तो जन्म स्थान ही रामेश्वरम है, जहाँ प्रभु राम के द्वारा विनिर्मित सेतु विद्यमान है। अंग्रेजी में उनका वाक्य था। आगे उन्होंने क्या कहा, अंग्रेजों को अच्छी प्रकार पता था कि सेतु सुरक्षित है। उन्होंने स्वप्न में भी सेतु को विखंडित करके किसी आर्थिक योजना को क्रियान्वित करने का साहस नहीं किया। मुझे बेहद पर्याप्त कष्ट है कि स्वतंत्र भारत में प्रभु राम के द्वारा विनिर्मित सेतु को केंद्रीय शासन तंत्र विखंडित करने का अभियान बना चुका है। मैं दुखी हूं, समझ गए? अब मैं संकेत करता हूं, बड़ी विचित्र बात है, थोड़ा विचार कीजिए। 2 किलोमीटर चौड़ा, इतने लंबा जो कुछ है मुझे मालूम है, सेतु को आप विखंडित कर देंगे,
शिवलिंग जो रामेश्वरम, ये कृति है या नहीं? रामेश्वरम में शिवलिंग भगवान राम भद्र के कर कमलों से प्रतिष्ठित हैं या नहीं? वो लुप्त हो जाएंगे। जब तक रामेश्वरम में शिवलिंग है तभी तक रामेश्वरम सुरक्षित है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। और अंत में रामेश्वरम भी समुद्र में समा जाएगा। भगवान राम भद्र की दोनों कृति, सेतु और शिवलिंग, विदेशी षड्यंत्र के एजेंट बन करके केंद्रीय शासन तंत्र उसको नष्ट करने की भावना से काम न करे और पृथक से आर्थिक परियोजना को क्रियान्वित करने का जो प्रयास है उसमें मार्ग लंबा होगा, लेकिन वो भी हमने आर्थिक दृष्टि से विचार किया है, उसमें भी भारत सरकार को घाटा ही घाटा है। लेकिन किसी भी तरह से सेतु को विखंडित करने का दुस्साहस शासन तंत्र न करे। राम भद्र की दोनों कृति पर पानी फेरने का षड्यंत्र कम से कम भाजपा के शासन काल में क्रियान्वित नहीं होना चाहिए। हर हर महादेव।